हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक बाय नॉर्मन विंसेंट पील और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट पीले द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति को उजागर करती है। यह पुस्तक बताती है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारे सोचने का तरीका और जीवन के प्रति हमारा नज़रिया हमारे सफल या असफल होने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेखक ने सरल भाषा में ये समझाया है कि किस तरह नकारात्मक सोच हमें निराशा और असफलता की ओर ले जाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास, सफलता और शांति की ओर बढ़ाती है। यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक तथ्यों और धार्मिक विश्वासों का सम्मिलन है, जहां लेखक सकारात्मक सोच को व्यवहारिक जीवन में लागू करने के अनेक उपाय बताते हैं। इसमें प्रार्थना, विश्वास, आत्मप्रेरणा और चिंतन जैसी विधियों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने की बातें की गई हैं। नॉर्मन पीले का मानना है कि यदि हम अपने भीतर दृढ़ विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, भय और चिंता को कैसे दूर किया जाए और जीवन में एक शांतिपूर्ण और सफल मार्ग कैसे अपनाया जाए। उन्होंने ये भी जोर दिया है कि नकारात्मकता से बचने और अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अभ्यास से अपने जीवन में ला सकते हैं। जो लोग इसे अपनाते हैं वे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और विश्वास बनाए रखते हैं, जिससे उनका जीवन अधिक संतुलित, सफल और सुखमय बनता है। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, आत्मविश्वास का निर्माण करें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि आत्मविश्वास को विकसित करना हमारी सोच की ताकत को बढ़ाता है। लेखक नॉर्मन पीले कहते हैं कि हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हम अपने भीतर यह विश्वास रखें कि हम कुछ कर सकते हैं तो वही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, बल्कि यह अभ्यास से विकसित होता है। जब हम बार बार खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में इन शब्दों की गूंज गहराई से बैठ जाती है। यह विचार हमारी सोच को एक नई दिशा देते हैं और हमें सीमाओं से मुक्त करते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक सरल तरीका है हर दिन खुद से सकारात्मक बातें दोहराना। इसे ऑटो सजेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हर सुबह यह वाक्य दोहराएं, हर दिन मैं और अधिक आत्मविश्वास से भर रहा हूँ। साथ ही भगवान पर विश्वास और प्रार्थना का अभ्यास भी लेखक ने आत्मबल को मजबूत करने का जरिया बताया है। आत्मविश्वास तभी पैदा होता है जब हम अपने डर और नकारात्मकता को पहचान कर उन्हें बदलना शुरू करें। लेखक कहते हैं कि खुद को क्षमा करना, पिछली असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना, ये सब आत्मविश्वास का हिस्सा है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं तो हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा। आत्मविश्वास का बीज हमारे भीतर ही होता है, बस जरूरत है उसे रोजाना सकारात्मक सोच, विश्वास और साहस से सींचने की। एक बार जब ये आत्मविश्वास पनपता है तो जीवन में हर चुनौती को पार करना संभव हो जाता है। पॉइंट 2, चिंता को दूर करें और शांति प्राप्त करें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा मुख्य सिद्धांत है चिंता को हटाकर आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता को विकसित करना। नॉर्मन पीले मानते हैं कि चिंता इंसान की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे फैसलों, रिश्तों और खुशियों को भी निगल जाती है। इसलिए सकारात्मक सोच का दूसरा कदम है चिंता को काबू में लाना। लेखक चिंता को नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय देते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में कुछ समय पूरी तरह शांत वातावरण में बिताना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों न हो। उस समय न कोई मोबाइल, न काम, न बातचीत, बस खुद के साथ शांत रहना। इस शांति अभ्यास से मस्तिष्क को संतुलन मिलता है और चिंता का स्तर धीरे धीरे कम होता है। दूसरी बात, लेखक सिखाते हैं कि चिंता तब बढ़ती है जब हम भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं या बार बार नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, जीवन को एक दिन में जिए, यानी आज जो सामने है उसी पर ध्यान दें। कल के बारे में सोचने से आज की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेखक एक और बेहतरीन उपाय बताते हैं, प्रार्थना और विश्वास। जब आप चिंता में हो तो भगवान पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें। ये आत्मा को शांत करता है और ये विश्वास देता है कि कोई बड़ी शक्ति आपके साथ है। ये भावना अंदर से ताकत देती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि लिखना भी चिंता को दूर करने का एक तरीका है।
आप जो भी सोच रहे हैं या जिससे परेशान हैं, उसे कागज पर उतारिए। इससे दिमाग हल्का होता है और समाधान निकलने की संभावना बढ़ती है। अंततः लेखक कहते हैं कि चिंता को हटाना आसान नहीं है, पर अगर आप नियमित रूप से शांति, प्रार्थना, आत्मविश्वास और एक दिन में जीने के सिद्धांत को अपनाएं, तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और चिंता दूर होकर आंतरिक शांति में बदल जाएगी। पॉइंट 3, खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास की शक्ति। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वयं पर विश्वास करना। लेखक नॉर्मन विंसेंट पीले कहते हैं कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। कई बार हम खुद को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं, उतने काबिल नहीं या उतना हासिल नहीं कर सकते जितना दूसरे लोग कर रहे हैं। यही सोच हमें पीछे खींचती है। लेखक कहते हैं कि आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं। पहला है सकारात्मक आत्मसंवाद। जब आप खुद से बात करते हैं तो खुद को अच्छा कहिए, प्रोत्साहित कीजिए, जैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है, मैं कोशिश करूँगा और सीखूंगा। ये शब्द आपके अंदर नई ऊर्जा भरते हैं। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना। जब आप रोजाना के छोटे कामों को सफलता से पूरा करते हैं तो अंदर से यकीन बढ़ता है कि आप बड़े लक्ष्य भी पा सकते हैं। लेखक इसे सफलता की आदत कहते हैं। तीसरा उपाय है नकारात्मक लोगों से दूरी। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय आलोचना करते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनसे मानसिक दूरी बना लीजिए। सकारात्मक लोगों का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चौथा, लेखक कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब आप मानते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके साथ है, तो आप खुद को अकेला नहीं महसूस करते। ये विश्वास आत्मबल को और मजबूत करता है। लेखक बार बार दोहराते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये अभ्यास से आता है। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। पॉइंट 4, चिंता को दूर करना, मन की शांति प्राप्त करना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है चिंता को दूर करना और मन की शांति प्राप्त करना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि चिंता केवल हमारे शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम चिंता से छुटकारा पा लें तो हमारी ऊर्जा, खुशी और काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। लेखक कहते हैं कि चिंता अक्सर कल्पना की उपज होती है। हम भविष्य की नकारात्मक घटनाओं की कल्पना करते रहते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। इसका समाधान है अपने विचारों को नियंत्रित करना। जब भी चिंता आए, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये वास्तविक समस्या है या मेरा डर इसे बड़ा बना रहा है? ये सवाल आपके दिमाग को तर्कसंगत सोच की ओर ले जाएगा। चिंता कम करने के लिए लेखक एक खास तरीका बताते हैं, प्रार्थना और ध्यान। जब आप रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या अपने भीतर झांकते हैं, तो आपके मन का बोझ हल्का होता है। ध्यान आपको वर्तमान में लाता है और अनावश्यक डर खत्म करता है। इसके अलावा समस्या समाधान का दृष्टिकोण भी चिंता को कम करता है। जब किसी समस्या के बारे में चिंतित हों, तो सोचिए, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। कार्य योजना बनाइए और धीरे धीरे उस पर काम करिए। सक्रियता से चिंता कम होती है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव है भरपूर नींद और विश्राम। थका हुआ मन छोटी छोटी बातों पर भी चिंता करने लगता है। लेखक कहते हैं कि मन और शरीर को विश्राम देना चिंता कम करने का प्राकृतिक तरीका है। अंत में लेखक याद दिलाते हैं कि मन की शांति कोई संयोग नहीं है, ये एक चयन है। जब हम सोच समझकर अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब चिंता हम पर हावी नहीं हो सकती। पॉइंट 5, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में पांचवा प्रमुख विचार है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि एक व्यक्ति तभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है जब वो खुद को सम्मान और विश्वास की नज़र से देखे। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक आत्मछवि हमारे सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। जब हम खुद को कमज़ोर, असफल या अयोग्य मानते हैं, तो हमारे कार्य भी उसी सोच के अनुरूप बनते हैं। इसके विपरीत, जब हम खुद को एक सक्षम और योग्य इंसान मानते हैं, तो हमारा व्यवहार, निर्णय और प्रदर्शन सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लेखक कुछ विशेष उपाय सुझाते हैं। पहला, अपने बारे में सकारात्मक बातें दोहराना। उदाहरण के लिए, हर दिन खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। इस तरह के वाक्य आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा, सफलता के छोटे अनुभवों को याद करना। जब भी आप किसी काम में सफल हुए हों, उसे बार बार याद करें। ये यादें आपके भीतर मैं कर सकता हूँ की भावना को मजबूत करती हैं। तीसरा, असफलता को व्यक्तिगत हार न मानना।
लेखक बताते हैं कि हर असफलता एक सबक है, न कि आपके मूल्य का प्रमाण। जब आप असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और भी मजबूत होता है। चौथा, अपने आप से तुलना न करना। अक्सर हम दूसरों से तुलना करके खुद को कम आंकने लगते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आपको सिर्फ अपनी प्रगति से तुलना करनी चाहिए। हर छोटे कदम की सराहना करें। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेखक कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त किया जा सकता है। जब आप महसूस करते हैं कि एक उच्च शक्ति आपके साथ है, तो आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पनपता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच के साथ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बनाकर हम अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित बना सकते हैं। पॉइंट 6, चिंता और डर से छुटकारा पाना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में छठा महत्वपूर्ण विचार है चिंता और डर से मुक्ति पाना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि चिंता और डर इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और उसे सफलता से दूर कर देते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति और तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना होगा। लेखक कहते हैं कि चिंता और डर का इलाज केवल सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के जरिए संभव है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अधिकतर डर काल्पनिक होते हैं। हम अक्सर ऐसी चीज़ों से डरते हैं जो असल में कभी घटित ही नहीं होती। इसलिए डर से लड़ने का पहला कदम है वास्तविकता का सामना करना और अपने डर को तर्क की कसौटी पर परखना। दूसरा तरीका है चिंता को लिखकर बाहर निकालना। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी आपके मन में चिंता हो, उसे कागज पर लिखें और फिर उसके समाधान पर सोचें। जब चिंता को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो उसका हल भी नजर आने लगता है। तीसरा उपाय है प्रार्थना और विश्वास का सहारा लेना। लेखक बताते हैं कि जब आप अपनी चिंताओं को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं तो आपके मन से उनका बोझ हल्का हो जाता है। ये विश्वास कि आप अकेले नहीं हैं, डर और चिंता को कमजोर कर देता है। चौथा तरीका है व्यस्त रहना। जब आप रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखते हैं तो चिंता और डर के लिए आपके मन में जगह ही नहीं बचती। सक्रियता और उत्पादकता आपके मन को सकारात्मक बनाए रखती है। अंत में लेखक ये भी बताते हैं कि हर स्थिति में अच्छे की उम्मीद करना चिंता को कम करता है। जब हम अच्छे परिणाम की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच, विश्वास और सक्रियता के जरिए चिंता और डर को हराकर हम जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट 7, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति का निर्माण करना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का सातवां महत्वपूर्ण विचार है आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ाना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि यदि व्यक्ति खुद को कम आंकता है या अपने आप को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वो जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता। आत्मसम्मान यानी खुद के प्रति सम्मान और आत्मस्वीकृति यानी अपनी खूबियों और कमजोरियों को अपनाना सफल और सुखी जीवन की नींव है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने भीतर छिपी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ विशेषता होती है, बस जरूरत है उसे देखने और उसे स्वीकार करने की। अगर हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो हमारा आत्मसम्मान गिरता रहेगा। इसके विपरीत जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बात, लेखक बताते हैं कि स्वस्थ आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का अभ्यास करना चाहिए। जब आप खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। इसके बजाय कहें, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे ये सकारात्मक वाक्य आपके भीतर गहरे विश्वास के रूप में बस जाते हैं। तीसरा तरीका है दूसरों से तुलना बंद करना। अक्सर हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए हमें अपनी खुद की प्रगति पर गर्व करना चाहिए, न कि दूसरों से खुद की तुलना करके निराश होना चाहिए। चौथा उपाय है अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना। जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को सराहते हैं तो ये आत्मसम्मान को मजबूत करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंततः लेखक ये भी कहते हैं कि आत्मस्वीकृति का मतलब है खुद से प्यार करना बिना शर्तों के। जब हम अपनी गलतियों, असफलताओं और कमजोरियों के बावजूद खुद को अपनाते हैं, तभी हम भीतर से मजबूत बनते हैं। इस तरह आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति को बढ़ाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और स्थायी सफलता की नींव मजबूत कर सकते हैं। पॉइंट 8, चिंता और भय को दूर करना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का आठवां महत्वपूर्ण विचार है चिंता और भय को दूर करना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि चिंता और भय हमारे दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं, बल्कि हमारे कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं।
अगर हम जीवन में सच्ची खुशी और सफलता चाहते हैं तो हमें इन नकारात्मक भावनाओं पर विजय पानी होगी। लेखक कहते हैं कि चिंता एक मानसिक आदत है और जैसे किसी भी आदत को बदला जा सकता है वैसे ही चिंता की आदत को भी बदला जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी चिंताओं को पहचानना और उन्हें तर्कसंगत रूप से परखना। अक्सर हम जिन बातों को लेकर डरते हैं वे वास्तविकता में कभी घटती ही नहीं है। दूसरा तरीका लेखक सुझाते हैं चिंता के समय प्रार्थना या ध्यान का सहारा लेना। जब भी मन अस्थिर हो या डर बढ़ने लगे तो शांत होकर प्रार्थना करें या कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें। इससे मस्तिष्क को राहत मिलती है और डर का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरी तकनीक है समस्या का विश्लेषण करना और समाधान ढूंढना। जब आप चिंता में फंसते हैं तो अक्सर समस्या को बड़ा और कठिन मान लेते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर सोचें और धीरे धीरे उसके समाधान खोजें। इससे डर कम हो जाता है और नियंत्रण का भाव बढ़ता है। चौथा उपाय है सकारात्मक कल्पना करना। जब भी कोई भय आपके मन में उठे तो खुद को एक विजेता के रूप में कल्पना करें। अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि आप स्थिति को संभाल सकते हैं। ये मानसिक चित्रण आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकालता है। लेखक ये भी कहते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करना चिंता को कम करता है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं तो जीवन में संतोष और सुरक्षा की भावना आती है और डर धीरे धीरे मिटने लगता है। इस प्रकार चिंता और भय को नियंत्रित करके हम मानसिक शांति पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट 9, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 9वां महत्वपूर्ण विचार है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना। नॉर्मन विंसेंट पीले बताते हैं कि सफल और खुशहाल जीवन की नींव आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में छुपी होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमतर मानता है तो वो जीवन की किसी भी चुनौती का पूरी क्षमता से सामना नहीं कर पाता। लेखक कहते हैं कि अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना जरूरी है। इसका मतलब है कि अपनी अच्छाइयों को पहचानना और बार बार खुद से कहना, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है। ये आत्मसंवाद धीरे धीरे मन में गहरी सकारात्मकता भरता है और आत्मविश्वास मजबूत करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं वो है असफलताओं को व्यक्तिगत कमजोरी न मानना। हर असफलता से सीखना चाहिए, न कि उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मानकर खुद को छोटा महसूस करना चाहिए। गलतियों को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ना ही सच्ची सकारात्मक सोच है। पीले सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो हमारे भीतर मैं कर सकता हूँ की भावना मजबूत होती है। धीरे धीरे ये भावना आत्मविश्वास में बदल जाती है जो बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती है। लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान का संबंध इस बात से भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना ना करें। जब हम हर समय दूसरों से खुद को कमतर या बेहतर आंकते हैं तो हमारे आत्ममूल्य की भावना कमजोर होती है। हमें अपनी यात्रा, अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में लेखक बताते हैं कि ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना भी आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती है। जब हम मानते हैं कि कोई उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है तो हम खुद पर और अपने भविष्य पर अधिक विश्वास कर पाते हैं। इस प्रकार अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को लगातार पोषित करके हम अपने भीतर असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। पॉइंट 10, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण विचार है जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। नॉर्मन विंसेंट पीले का मानना है कि सकारात्मक सोच केवल हमारी मानसिकता को प्रभावित नहीं करती बल्कि हमारे पूरे जीवन में बड़े बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। अगर हम निरंतर सकारात्मक सोचते हैं और जीवन के प्रत्येक पहलू में आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। पॉजिटिव सोच से हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। यही कारण है कि नॉर्मन विंसेंट पीले यह मानते हैं कि सकारात्मक सोच एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है। पीले का कहना है कि सकारात्मक सोच से जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार हो सकता है, जैसे कि रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य। जब हम खुद से और दूसरों से सकारात्मक उम्मीदें रखते हैं तो हम अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण पैदा करते हैं। इस तरह हमारे सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं जो जीवन में स्थिरता और खुशी लाते हैं। लेखक के अनुसार आत्ममूल्य और आंतरिक शांति को बढ़ाकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो ये हमारे कार्यों, व्यवहारों और निर्णयों में दिखाई देता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है।
साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी सकारात्मक लोग हैं, उन्होंने अपने विचारों और मानसिकता को नकारात्मकता से मुक्त किया है। वे सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा ही जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। इस सोच से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार नॉर्मन विंसेंट पीले की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ये सिखाती है कि सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। ये हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे रिश्तों और करियर में भी सुधार कर सकता है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल गाइड है जो सकारात्मक सोच के महत्व को समझाता है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है, ये बताता है। लेखक नॉर्मन विंसेंट पीले ने इस किताब में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बदलती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन के हर पहलू में सुधार ला सकती है। किताब में दिए गए मुख्य विचार ये हैं कि आत्मसंवाद, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें खुद से सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। पीले ने यह बताया है कि सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सशक्त होती है, बल्कि यह हमारे कार्यों, व्यवहारों और जीवन के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। लेखक यह भी मानते हैं कि सकारात्मक सोच का अभ्यास किसी भी तरह की नकारात्मकता को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आत्मनिरीक्षण और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने से हम न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें, तो हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल या चुनौती असंभव नहीं है। ये किताब जीवन में स्थिरता, खुशी और सफलता के लिए प्रेरित करती है और हमें बताती है कि अगर हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन को अपनाते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।